नमस्कार साथियों, हमारे साथ बंटी सर जुड़े हुए हैं और इनसे हम कुछ सवाल करेंगे। तो सर बताइएगा, सबसे पहले पहला सवाल है कि जो 12 मार्च के रिजल्ट प्रकाशित किया गया था वो क्या बिल्कुल रियल था, जेन्युइन था? उसमें से जो अभ्यर्थी पास आउट हुए थे वो बिल्कुल सही थे? इस पे आपका क्या वक्तव्य है, बताइए सर। सबसे पहले अमरेश भाई, आपने सरकारी मीडिया न्यूज चैनल को हमारे 12 मार्च के रिजल्ट के अभ्यर्थी के तरफ से आप हमारे मांग को उठाते रहे हैं, पूर्व में भी जी और वर्तमान में भी आप उठा रहे हैं, और इसके लिए सबसे पहले आपकी मीडिया चैनल को हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई है। और क्वालिफाइड का और पूरा 55 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें हमारे शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी और अपर मुख्य सचिव संजय कुमार जी और जो हमारे प्राथमिक शिक्षक निदेशक रंजीत कुमार सिंह और माध्यमिक शिक्षक निदेशक मनोज कुमार और हमारे बीसीबी के अध्यक्ष आनंद किशोर जी के अध्यक्षता में, ये 5 सदस्यीय टीम की अध्यक्षता में ये पूरा रिजल्ट जो घोषित हुआ था वो एकदम रियल था। इस बात को समझिए। और उस रिजल्ट में कहीं कोई किंतु परंतु नहीं था, ना कोई विवाद था, और हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त थे कि ये नौकरी हमारी पक्की है, क्योंकि रिक्ति जो थी, रिक्ति से कम रिजल्ट था और वो जेन्युइन रिजल्ट था। लेकिन सरकार ने उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग टू उस पॉइंट पे उनको काम करना था, नौकरी सुनिश्चित करना था। लेकिन सरकार की क्या मनोदशा और सरकार की क्या मंशा रही, खास करके बीसीबी की क्या मंशा रही, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि उस पूरे रिजल्ट को इन्होंने अपने तरीके से रिवाइज किया आने वाले कुछ टाइम में। लेकिन वो चीज अगर देखा जाए तो 12 मार्च का रिजल्ट जो रियल 24,599 रिजल्ट था वो जेन्युइन था, जिसमें 10th और 10+2 मतलब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों का मिला के। और उस रिजल्ट को कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी पास हुए थे वो 100% अपने नौकरी के लेके आश्वस्त थे, और शिक्षा मंत्री ने पूरा 55 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को बोला कि सबकी नौकरी पक्की। इतने जो 24,599 जो एग्जैक्ट रिजल्ट है 12 विषय के, उन अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की। लेकिन समय दर समय कुछ समय के बाद पूरे रिजल्ट को रिवाइज कर दिया गया, और उस पूरे रिवाइज रिजल्ट में जो 12 मार्च के अभ्यर्थी का रिजल्ट था, पता नहीं वो कहाँ खो गया। और आज तक हम लोग अभी भी तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट है आखिर वो रिजल्ट गया तो गया कहाँ। तो इसलिए के 12 मार्च के रिजल्ट के साथ तो कोई, हम लोग जितने सारे क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, जो कह रहे हैं सरकार की नॉट इन मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं, वो अभ्यर्थी रियल में 12 मार्च के हिसाब से वो रियल मेरिट अभ्यर्थी हैं। और मैं आपको बता दूं, 12 मार्च के रिजल्ट के हिसाब से अगर सरकार ने फैसला लिया आने वाले टाइम में, तो हम लोग 100% सीबीआई जांच की मांग करेंगे, और जल्द से जल्द इसके खिलाफ में पटना के अंदर में जन आंदोलन और कोर्ट केस के पटल पे हम इसको मामला को लेके जाएंगे। जी, सेकंड नंबर सवाल है सर कि 21 जून को जो रिजल्ट प्रकाशित किया गया था तो उसमें कहा गया था कि 30,000 समथिंग जो है अभ्यर्थी क्वालिफाइड हुए हैं, उनको 80,000 कैंडिडेट बता देना चाहिए था उसी दिन कि 80,000 कैंडिडेट क्वालिफाइड हो गए हैं। तो ये उस दिन नहीं बताया गया बोर्ड की ओर से, और बाद में इसको डिक्लेयर किया गया कि 80,000 क्वालिफाइड हो गए हैं। तो क्या सर 21 जून को जो रिजल्ट प्रकाशित किया गया था बीएसईबी के द्वारा वो रियल है, या इसमें ही बहुत बड़ी घोटाला हुआ है या धांधली हुआ है सर? देखिए, सबसे बड़ी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक एग्जाम का एक बार रिजल्ट प्रकाशित होता है। कोई भी एग्जाम आज तक देख लीजिए, बिहार के अंदर में कोई ऐसा एग्जाम हो जिसका रिजल्ट अगर एक बार से दोबारा रिवाइज रिजल्ट हुआ तो 100% उसमें जान लीजिए कि वो कहीं ना कहीं धांधली हुआ है, उसमें बैकडोर एंट्री हुई है। और इस बात को आप मानिए ना मानिए, 3 विषय के लेकर दिक्कत था। 3 विषय का रिजल्ट 106 विद्यार्थी का, क्योंकि एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ था, उसके लेके उस 3 विषय को लेके पूरे रिजल्ट को रोका गया था, जिसमें संस्कृत,
उर्दू और साइंस वाले अभ्यर्थियों का। लेकिन इस सरकार ने खास करके बीसीबी के अध्यक्ष आनंद किशोर ने पूरे रिजल्ट को रिवाइज कर दिया और 3 महीनों के दौरान में खास करके 12 मार्च के बाद अप्रैल मई जून तक में इतने शॉर्ट कॉल आए हैं बेलेट्रॉन और बीसीबी के तरफ से, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उस रिजल्ट में कैसे धांधली किया गया, कैसे बैकडोर एंट्री किया गया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। और उस पूरे रिजल्ट को कहीं ना कहीं रिवाइज करने का क्या उद्देश्य था? इसका मतलब पसंद के लोग, जो अपने पहचान के लोग, जिन्होंने पैसा पहुंचाया, उनके तहत उन आनंद किशोर जी तक, खास करके शिक्षा विभाग तक इस पैसे को पहुंचाने का डिमांडिंग हुआ और उस पूरे रिजल्ट को रिवाइज किया गया और अपने पसंद के लोगों को उन्होंने 21 जून में रियल जो 12 मार्च का रिजल्ट था, जो रियल मेरिटधारी थे, उनको पूरी तरह से उन्होंने बेदखल कर दिया और 21 जून के रिजल्ट में धांधलीपूर्ण तरीके से बैकडोर एंट्री करवाया और शिक्षा विभाग ने इस पूरे रिजल्ट को कहीं न कहीं काली पोतने का काम किया। तो एक बात आप समझ लीजिए, और डाटा जो दिया वो डाटा कब दिया? 26 तारीख को हम लोग लगातार पटना में 4 दिन आंदोलन किए। 26 तारीख को 4 सदस्यीय कमेटी बना के इन्होंने कहीं ना कहीं मेरिट और नॉट मेरिट का जो खेल खेला गया उसको बराबर किया। उसके बाद हम लोग 29 जून को 2021 को प्रोटेस्ट किए। उस प्रोटेस्ट के बाद 30 तारीख को अपर मुख्य सचिव, उस समय के जो अपर मुख्य सचिव थे संजय कुमार ने उसमें उन्होंने पूरा का पूरा उसका डाटा जो दिया 80,402, जो किसी भी एंगल से तर्कसंगत और योग्यपूर्ण नहीं था। इसमें 100% 21 जून वाला जो रिजल्ट है वो बैकडोर है, 100% धांधली हुआ। और मैं बता दूं, 12 विषय में कोई दिक्कत हमको नहीं है। 12 विषय के रिजल्ट का सरकार श्वेत पत्र जारी करे, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जारी करे, नहीं तो हम लोग सीबीआई जांच की मांग करेंगे। और एक बात समझ लीजिए, 7वां चरण का अगर नोटिफिकेशन में 12 मार्च के रिजल्ट के अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन नहीं आया तो इस मामले को हम लोग कोर्ट केस में लेके जाएंगे। हमारी टीम, लीगल टीम इसके ऊपर काम कर रही है, डॉजियर हम तैयार कर रहे हैं और इस 7वां चरण के नोटिफिकेशन में हम एसटीईटी मार्क्स को जो वेटेज देने की बात कर रहे हैं, जो बैकडोर एंट्री हुई है, उसके खिलाफ हम लोग कोर्ट केस में जाएंगे। इस मामला को हम लोग लंबित करके इस मामला के जान लेने के लिए सीबीआई जांच की मांग करेंगे, क्योंकि जो 21 जून वाला रिजल्ट है वो 100% धांधलीपूर्ण रिजल्ट है। उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग टू बिहार में सुंदर भविष्य की आप परिकल्पना नहीं कर सकते। आपको पता है कि बिहार के अंदर में जितनी भी एग्जाम हो रही है अभी तक वो 100% धांधलीपूर्ण है और इसमें कहीं ना कहीं जो टॉप 10 जो लोग हैं, खास करके मिनिस्टर, कैबिनेट के में जो टीम के सदस्य आईएएस लोग हैं, वो भी कहीं कहीं इन्वॉल्व हैं। इस बात को आप समझिए। इसलिए हम 100% 12 मार्च के रिजल्ट को ही सही मानते हैं। 21 जून के रिजल्ट के अकॉर्डिंग अगर बिहार सरकार 7वां चरण का नोटिफिकेशन निकालेगी तो 100% हम लोग सीबीआई जांच की मांग करेंगे। 100% हम लोग पटना की धरती पे एक जन आंदोलन करेंगे। इस चीज के लिए सरकार तैयार रहे। जी, 3rd नंबर पॉइंट है सर, 21 जून में जो कुछ लोग पास आउट हुए, क्वालिफाइड हुए हैं, वो 6 जून को, इसी माह में 6 जून को आंदोलन करने जा रहे हैं और वो लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी रहेंगे और सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि जो 12 मार्च में रियल क्वालिफाइड स्टूडेंट थे वो उनको भी सपोर्ट मिल रहा है आंदोलन में 6 जून को। क्या ये रियल है सर कि फेक है सर? देखिए अमरीश भाई, ये 6 जून को जो ये लोग आंदोलन करने वाले हैं, ये वही हैं जो पैसा देके बैकडोर एंट्री करवा के आनंद किशोर जी ने जिनको लाया, ये इनके चहेते लोग हैं और ये लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। ये झूठ मूठ का दिखावा कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, 12 मार्च के रिजल्ट का कोई भी अभ्यर्थी इसके आंदोलन को सपोर्ट नहीं कर रहा है और हम बिहार सरकार को और खास करके शिक्षा विभाग को खुली चुनौती दे रहे हैं कि आप जिस आंदोलन के बिहाफ पे नोटिफिकेशन निकालने के लिए तत्पर हैं, हम 100% जानते हैं कि आप धांधलीपूर्ण अपनी व्यापक घोटाला को छुपाने के लिए आप 7वां चरण के नोटिफिकेशन में एसटीईटी मार्क्स को वरीयता देने जा रहे हैं। तो मैं बता दूं, एसटीईटी मार्क्स की वरीयता की जहां तक बात है, उस पर हम लोग कभी तैयार नहीं होंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो 2020 का एनसीटी का जो गजट है, उसमें 100% प्रावधान है बीए प्लस बीए। उसके आधार पे हमारा नोटिफिकेशन निकले। और सबसे बड़ी बात है 21 जून के रिजल्ट के जो धांधलीपूर्ण रिजल्ट है, उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग अगर एसटीईटी मार्क्स पे बहाली करेंगे तो ये समझ लीजिए
3 विषय के रिजल्ट में हो सकता था, लेकिन इन्होंने 15 विषय के रिजल्ट को कहीं पे 12 विषय के रिजल्ट के साथ रिवाइज किया, और हम उस आंदोलन को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए सरकार इस बात को समझे, शिक्षा विभाग इसके ऊपर संज्ञान ले। और विजय कुमार चौधरी जी अपने स्टेटमेंट को सदन के पटल पे जब उन्होंने बोला था कि हम सबको मौका देंगे, सबको मौका देने का मतलब है कि आपने 12 मार्च का जो रिजल्ट था, 12 मार्च के रिजल्ट में 12 विषय के रिजल्ट के साथ कहीं कहीं आपने धांधली उस समय उसमें कहीं किंतु परंतु न था। वो 100% जो रिजल्ट है उस रिजल्ट के साथ आप जस्टिफिकेशन करें, नहीं तो अब लोग नेक्स्ट इस बात को समझ लीजिए कि हम लोग कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हमारे विरुद्ध आएगी तो हम लोग डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, हम लोग कोर्ट केस करेंगे और एक बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे। इस बात को बिहार सरकार और खास करके शिक्षा विभाग इस बिंदु पे तत्पर रहे। जी अगला पॉइंट है सर, 4 नंबर पॉइंट है कि अगर सरकार 21 जून के हिसाब से बहाली करवाती है नोटिफिकेशन जारी करते हुए, तो आपको दिक्कत कहाँ है सर? आपका तो सब्जेक्ट है सर हिंदी, तो आपका तो वैसे भी 100% चांस है कि आपका हो जाएगा सर। तो क्या आप अपने लड़िएगा सर कि सब विद्यार्थियों के लिए कर रहे हैं सर? देखिए, मैं शुरू से बिहार को एक उच्चतम और नंबर 1 राज्य बनाने के लिए हम लोग तैयार हैं। 12 मार्च के जो रिजल्ट वाले अभ्यर्थी हैं, और मैं आपको बता दूं, कुछ गिने चुने ऐसे मतलब कहते मुखबिर लोग हैं जो हमेशा मेरिट का चोला पहन के मेरिट के आड़ में गंदा खेल खेलते रहे हैं और मेरिट को कहीं न कहीं बदनाम करते रहे हैं। जो रियल मेरिट वाले अभ्यर्थी वो 12 मार्च को 12 विषय वाले वो रियल मेरिटधारी हैं, और जो 21 जून वाला लोग हैं, 21 जून के बैकडोर वाले लोग हैं, वो रियल में अगर देखा जाए तो वो फेल थे। नोटिफिकेशन की जहां तक ये लोग बात करते हैं, 7वां चरण का नोटिफिकेशन में 12 मार्च के रिजल्ट को सही तरीके से प्रकाशित करने के लिए हम लोग लगातार सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए काम करेंगे। और हमारा जो सब्जेक्ट है हिंदी विषय में हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग लगातार अपनी आवाज को हम बुलंद किए हैं और हम उन सारे अभ्यर्थियों के लिए लड़ते रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जो हमारा क्वालिफाइड वाली टीम है, जिस टीम में हम 12 मार्च के रिजल्ट वाली टीम में है, उसमें हम 12 विषयों के साथ हम लगातार अपनी आवाज को रखते रहे हैं। इसलिए कि हम बिहार में एक सही दिशा एवं दशा के रूप में काम करने के लिए तत्पर हैं। और शिक्षा विभाग और खास करके विजय कुमार चौधरी जी से हमारा कहना है कि जब भी वो बात करें 12 मार्च के अकॉर्डिंग बात करें, क्योंकि 12 मार्च में आपने संपूर्ण जो बात बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपने बोला था 55 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस आप भी देखे होंगे, उसमें साफ बोला था कि इतने लोग ही क्वालिफाइड है और रियल में यही लोग नौकरी के हकदार हैं। तो इस बात को आप समझिए कि 12 विषय के साथ अगर इन्होंने कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण गलत स्टेप लिया 21 जून के अकॉर्डिंग, तो हम लोग इस बात को समझ लीजिए कोर्ट केस हम लोग करेंगे। और सबसे बड़ी बात है सीबीआई जांच की मांग करेंगे और समय पे हम लोग इसके अकॉर्डिंग तो हम एक जन आंदोलन का बिगुल फूकेंगे। और 6 जून को जो हमारे बी खेमे के साथी हैं, जो 21 जून वाले हैं, उनके साथ हमारी कहीं से कहीं कोई तालमेल नहीं है और कोई भी 12 मार्च के 12 विषय वाले अभ्यर्थी उसके आंदोलन को जन समर्थन नहीं करेगा और न करने के लिए तत्पर है। ये लोग वही हैं जो बेलेट्रॉन और बीसीबी को पैसा देके ये मेरिट में आए हैं। जो लड़के फेल थे 3 विषय के अभ्यर्थियों के साथ इन्होंने बैकडोर एंट्री करवाया और ये बैकडोर के लोग हैं, गलत तरीके से आए हुए हैं। ये बिहार के भविष्य को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए तत्पर है और बिहार सरकार इसके ऊपर संज्ञान ले। और खास करके नीतीश कुमार जी से हमारा कहना है कि इस पर संज्ञान ले और जो लोग आईएएस इनमें इन्वॉल्व है, हम उनको कहेंगे कि श्वेत पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जारी करे 12 विषय के रिजल्ट को लेके, 12 मार्च 2021 के रिजल्ट के लेके। नहीं तो हम लोग इस मामले को सदन से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे। इस बहाली को हम लोग कहीं ना कहीं तब तक हम मानने के लिए तैयार नहीं होंगे जब तक कि हमारे 12 मार्च के अभ्यर्थियों के साथ सही इंसाफ नहीं होगा। जी सर, आखिरी सवाल है कि अगर ठीक है आप सभी मांगों को रख रहे हैं, इसके बावजूद भी जो है आनंद किशोर जी हो गए और शिक्षा विभाग के जितने सारे अधिकारी हो गए, शिक्षा मंत्री जी हो गए, जो है कि नोटिफिकेशन 7वें चरण की ये लोग निकाल देते हैं और अकॉर्डिंग टू 21 जून को जो रिजल्ट प्रकाशित हुआ था उसके हिसाब से ये लोग बहाली करवाते हैं
और में जो है STET अंक का वेटेज देते हैं, तो आखिरी में आप लोग जो मांग कर रहे हैं CBI जांच की, तो CBI जांच के लिए क्या क्या करिएगा सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर 21 जून के हिसाब से लोग STT मार्क्स को वरीयता देंगे तो इस बात को समझ लीजिए इन्होंने जो व्यवस्थित घोटाला किया है जी। जो 3 विषय के साथ 12 विषय के रिजल्ट को तख्ता पलट किया, इसका मतलब ये कहीं न कहीं अपने कुकर्म और कुकृत्य को खास करके आनंद किशोर जी और शिक्षा मंत्री जी और खास करके पहला प्रमुख सचिव थे संजय कुमार जी, अभी वर्तमान में दीपक सिंह जी हैं, और अभी शिक्षक निदेशक मनोज कुमार और प्राथमिक शिक्षक निदेशक अभी रवि प्रकाश अपने गलत नीतियों को कहीं न कहीं बढ़ावा देंगे और बिहार के भविष्य के साथ 12 मार्च के अभ्यर्थियों के साथ एक बहुत बड़ा शर्मसार करने वाला होगा और ऐसे अभ्यर्थियों को ये बहाल करेंगे जिससे पूरा बिहार शर्मसार हो जाएगा। इस बात को आप समझिए। तो हम इसके खिलाफ में सबसे पहले तो हम कोर्ट केस करेंगे और इस मामले को हम लेके जाएंगे आगे तक, इस बात को समझ लीजिए। और पटना की धरती तो आपको पता है, समय समय पर हम लोग जन आंदोलन करते रहे हैं। जन आंदोलन की एक शुरुआत करेंगे और मैं आपको बता दूं 6 तारीख का 6 जून का जो आंदोलन है वो हम लोगों का 12 मार्च के अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट हुआ है उन अभ्यर्थियों का आंदोलन नहीं है, वो कहीं ना कहीं 21 जून वाले जो लोग हैं जो 21 जून में गलत तरीके से आए हुए उनका आंदोलन है। वैसे लोगों के आंदोलन का कभी भी 12 मार्च के अभ्यर्थी सपोर्ट नहीं करेंगे और वो रियल में अगर देखा जाए तो 12 मार्च के ही रिजल्ट वाले वो रियल में मेरिटधारी थे। ये 21 जून वाले जो है वो रियल में बैकडोर